तो दोस्तों फाइनली अब जस्टिन ट्रूडो का पतन हो चुका है और आप यकीन कीजिए ये पतन एक ऐतिहासिक पतन है, साथ ही पूरी दुनिया भर के राजनेताओं के लिए एक बहुत बड़ी सीख भी है। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि आखिरकार ये पतन इतना ऐतिहासिक क्यों है, तो आप जरा इसका कारण समझिए। जस्टिन ट्रूडो ने अब से कुछ ही टाइम पहले सिर्फ अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि अपनी पार्टी जो कि उनकी पार्टी है यानी कि लिबरल पार्टी जिसके वो अध्यक्ष भी हैं, अब उन्होंने इसके नेता के पद से भी इस्तीफा दे दिया है। यानी कि जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री का पद तो खाली करेंगे ही, साथ ही अपनी पार्टी की जो टॉप पोस्ट है उससे भी अपना हाथ धो चुके हैं। कुल मिलाकर अब से कुछ महीनों के बाद जब कनाडा में इलेक्शन होंगे तो जस्टिन ट्रूडो अपनी खुद की पार्टी के यहाँ से भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं रहेंगे। और ये बहुत ज्यादा बड़ा झटका है, क्योंकि आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। आपको पता है ना जस्टिन ट्रूडो आखिरकार किस बैकग्राउंड से आते हैं। इनके जो पिता हैं वो भी कनाडा के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनके जो दादा हैं वो भी कनाडा की पॉलिटिक्स में एक बहुत ताकतवर इंसान थे। इनकी पूरी जो फैमिली है वो बहुत पावरफुल है और लगातार ये लोग प्रधानमंत्री बनते आए हैं। और इस टाइम पर ट्रूडो की उम्र है मात्र 53 साल और राजनीति के अंदर इस उम्र को युवा माना जाता है। और आज 53 साल की उम्र में जस्टिन ट्रूडो का राजनीतिक करियर खत्म हो रहा है। इससे भी बड़ी बात कि जस्टिन ट्रूडो की रेटिंग पूरे इतिहास में आज के टाइम पर सबसे ज्यादा लो है। आज तक के इतिहास में जितने भी कनाडा के अंदर प्रधानमंत्री बने उनकी रेटिंग इतनी ज्यादा कभी नहीं गिरी। अब देखा जाए तो उनकी अप्रूवल रेटिंग कितनी है, तो वो है मात्र 8%। यानी कि अगर आज कनाडा में इलेक्शन होते हैं तो कनाडा के मात्र 8% लोग ही इनको वोट देंगे और 92% ऐसे लोग होंगे जो इनके अगेंस्ट में वोट डालेंगे। अब आप समझ लीजिए कि ये कितने ज्यादा अनपॉपुलर हो चुके हैं। और इससे जो जस्टिन ट्रूडो और उनके परिवार की जो लेगेसी रही है ना, जो कि बहुत शानदार मानी जाती है पूरे कनाडा के अंदर, अब उस पर भी एक तरीके से काला धब्बा लग चुका है। जस्टिन ट्रूडो ने पूरी रेपुटेशन को खराब कर दिया है। और इसी वजह से आप देखिए जैसे ही जस्टिन ट्रूडो ने कल इस्तीफा दिया ना, पूरी दुनिया भर में खुशियां मनाई जा रही थी। कनाडा के अंदर तो लोग खुश हैं ही, वो तो कहने वाली बात ही नहीं है। लेकिन आप अमेरिका में भी देखिए, वहाँ पर भी लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि उनके पड़ोसी देश कनाडा में किसी तानाशाह का अंत हो गया हो। इतना ही नहीं, ब्रिटेन के अंदर भी लोग खुशियां मना रहे हैं और भारत के अंदर तो ऑब्वियस सी बात है लोग खुशियां मनाएंगे ही। और अब जस्टिन ट्रूडो के जाने के बाद हो सकता है कि भारत और कनाडा के संबंध अच्छे हो जाएं। लेकिन ये तो ठीक है, आप रूस को जरा देखिए, भला रूस का और कनाडा का तो कोई संबंध ही नहीं है। कनाडा ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी बयानबाजी के अलावा कोई भी सपोर्ट नहीं दिया है यूक्रेन को, जिससे कि रूस को कोई भी नुकसान हो पाए। इसके बावजूद जस्टिन ट्रूडो के जाने के बाद रूस में खुशियां मनाई जा रही हैं। आप जरा जर्मनी को देखिए, जर्मनी कनाडा के साथ ज्यादा कोई व्यापार नहीं करता, ज्यादा कोई संबंध नहीं रखता। इसके बावजूद जर्मनी में भी बहुत खुशियां मनाई जा रही हैं। लग तो ऐसा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो नहीं, कनाडा के अंदर राज कर रहे किसी तानाशाह का अंत हो गया हो। इतनी ज्यादा खुशी है। और इससे आप ये बात भी समझ गए होंगे कि आखिरकार जस्टिन ट्रूडो की क्या छवि थी पूरी दुनिया में और उनके खुद के देश में आखिरकार उनकी क्या इज्जत थी और कनाडा को डुबाने में उनका किस प्रकार से बड़ा हाथ रहा। और यही वजह है कि ये बात कि उन्होंने पूरे ट्रूडो फैमिली के अंदर एक बहुत ज्यादा बड़ी कालिक पोत दी है, ये जरा भी गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी फैमिली की लेगेसी मटिया मेट कर दी है। हालांकि नो डाउट अभी जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री बने हुए हैं और उन्होंने अपनी पार्टी से कहा है कि जब आप एक अच्छा उम्मीदवार ढूंढ लो प्रधानमंत्री के पद से, उसके बाद मैं इस्तीफा दे दूंगा। जब तक कोई अच्छा प्रधानमंत्री नहीं मिलता तब तक मैं इस पद का कार्यभार संभालूंगा और उसके बाद ये इस्तीफा दे देंगे। और ये सब आने वाले 1-1.5 हफ्ते के अंदर ही होगा। इसके बाद नया प्रधानमंत्री बनेगा कनाडा का और इसके बाद 4 से लेकर 6 महीनों के अंदर कनाडा इलेक्शन में भी जाएगा। और उस टाइम में पिछले 20 सालों में ये पहली बार होगा कि कोई ट्रूडो फैमिली का आदमी पूरे इलेक्शन से बाहर होगा, क्योंकि लिबरल पार्टी जो कि जस्टिन ट्रूडो की पार्टी है वो मात्र इस्तीफा नहीं चाहती। उसका कहना है कि अब आने वाले इलेक्शंस में जस्टिन ट्रूडो अपने घर बैठे, क्योंकि लोग इनका चेहरा देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा में आ जाते हैं और कहीं ना कहीं वो गुस्सा निकलेगा लिबरल पार्टी के खिलाफ। इसीलिए इनकी पार्टी चाहती है कि अब ये एक लंबी छुट्टी पर चले जाएं, जिससे कि इनकी जो खराब इमेज है उसका इफेक्ट इनकी पार्टी के ऊपर ना पड़े। हालांकि अभी भी कनाडा की आंतरिक स्थिति पर मेरी
मेरी गहन नजर है। जैसे इस पर कोई भी बड़ी अपडेट आती है मैं आपको तुरंत दूंगा।